Good morning, students. Today we are doing part E, chapter 22, Democracy and Government. Here you have to write these questions in your notebook. The first question is, state 3 points on the right which form basis of democratic government. Answer is, participation of people in the election process of the country at various level is based on universal adult franchise. जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मीन्स वोटिंग देते हैं तो वो किस पे बेस्ड है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे. नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इट मीन्स दैट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया who are 18 years of age and above are eligible to cast their vote. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है बेटा कि लोग जो 18 ईयर्स के हैं या उससे ज़्यादा हैं वो वोटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज. लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट के बेस पर, कलर के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, कि हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं. ओके, सो एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीवन कैन कास्ट देयर वोट्स. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि हर पर्सन जो 18 ईयर से ऊपर है वो वोटिंग कर सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. ओके, नेक्स्ट इज, whose views should be accepted when so many people are involved in taking decision and why. किस पर्सन के या किन लोगों के व्यूज़ एक्सेप्ट किए जाते हैं जब किसी डिसीज़न लेने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हों. आपकी क्लास में भी कभी कभी मैम ने पूछा होगा कि बेटे आज क्या वर्क करना है, हैंड रेज करो, उसके अकॉर्डिंग वर्क करवाया होगा, होता है. तो सेम जब बहुत सारे लोग किसी डिसीज़न में इन्वॉल्व होते हैं, कोई डिसीज़न लेना होता है, तो वहाँ पर मेजॉरिटी यानी कि जो मैक्सिमम पर्सन होते हैं उनका देखा जाता है कि मैक्सिमम पर्सन क्या चाहते हैं. ओके, when so many people involved in taking decision, the view or opinion of the majority should be accepted because a democratic government is a government of the people, for the people, by the people. जब बहुत सारे लोग डिसीज़न ले रहे हैं तब हम मेजॉरिटी का ओपिनियन जो है उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसकी बात मानते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट है. द पीपल ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू गवर्न देयर कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. इंडिया के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं. In democracy, the opinion of majority is accepted, but the opinion of minority is also respected. Majority की बात तो मान ली, बट ये नहीं कि मिनॉरिटी की बात को सुना नहीं जाएगा कि हाँ जी आपकी बात ही नहीं सुनते, आप तो कम लोग हो. नो, मेजॉरिटी की बात मानने के साथ साथ मिनॉरिटी ने क्या कहा है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और रिस्पेक्ट की जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप. डेमोक्रेसी मेंटेन हार्मनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी. ये हमने जो गोल्स पढ़े थे ये वो हैं. डेमोक्रेसी हार्मनी और बैलेंस बनाती है यानी कि मिलजुल कर रहना सिखाती है और इक्वलिटी होती है डेमोक्रेसी में. हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस. अगर एवरीवन इज़ इक्वल देन पीस मेंटेन रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं म्यूचुअल